पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे गौरव तिवारी ने डर को मानने के बजाय उससे सवाल पूछना चुना। लेकिन यहां कहानी रुकती नहीं है, क्योंकि एक इंसान कितने ही अंधेरों में उतर जाए, अगर डर पूरे समाज में फैला हो तो उसे अकेले खत्म नहीं किया जा सकता। और यहीं से शुरू होती है उस फैसले की कहानी जिसने गौरव तिवारी को सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर नहीं बल्कि एक पूरी सोच का चेहरा बना दिया। आज हम बात करेंगे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जन्म की, वो पल जहां डर के सामने एक टीम खड़ी हुई। गौरव तिवारी जब पैरानॉर्मल घटनाओं की बात करते थे तो उनका तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग होता था। जहां लोग डर की भाषा में बात करते थे, गौरव तथ्यों की भाषा बोलते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने महसूस किया कि अकेले काम करके वो भारत में फैले अंधविश्वास और गलत धारणाओं को पूरी तरह चुनौती नहीं दे सकते। उस समय भारत में पैरानॉर्मल घटनाओं को लेकर दो तरह के लोग थे। एक वो जो हर अजीब आवाज को आत्मा मान लेते थे, और दूसरे वो जो हर अनुभव को झूठ कहकर खारिज कर देते थे। गौरव को लगता था कि सच इन दोनों के बीच कहीं है, और उस सच तक पहुंचने के लिए एक ऐसी टीम की जरूरत थी जो भावनाओं से नहीं, सबूतों से काम करे। यहीं से इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी आईपीएस का विचार जन्म लेता है। गौरव ने महसूस किया कि भारत में कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो पैरानॉर्मल मामलों की जांच को वैज्ञानिक तरीके से करे। विदेशों में ऐसी सोसाइटीज मौजूद थीं, लेकिन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। यहां डर सिर्फ आत्माओं का नहीं था, बल्कि समाज, बदनामी और अंधविश्वास का भी था। गौरव चाहते थे कि लोग डर के कारण नहीं, बल्कि समझ के कारण सही फैसले लें। आईपीएस की शुरुआत आसान नहीं थी। सबसे पहली चुनौती थी लोगों को समझाना कि ये संस्था भूत प्रेत पकड़ने नहीं जा रही, बल्कि सच खोजने जा रही है। कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, तो कई उन्हें झूठा कहते थे। कुछ लोग ये भी मानते थे कि पैरानॉर्मल की जांच करना ईश्वर के खिलाफ है। लेकिन गौरव अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने अपने जैसे सोचने वाले लोगों को ढूंढना शुरू किया। ऐसे लोग जो तकनीक समझते थे, साइकोलॉजी में रुचि रखते थे और डर से ज्यादा सवाल पूछते थे। धीरे धीरे एक छोटी सी टीम बनी, जिसमें इंजीनियर, रिसर्चर और ऑब्जर्वर शामिल थे। आईपीएस का पहला नियम बहुत साफ था। किसी भी केस को तब तक पैरानॉर्मल नहीं माना जाएगा जब तक हर वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण को पूरी तरह से जांच न लिया जाए। गौरव ने खुद आईपीएस के लिए जांच की एक पूरी प्रक्रिया तैयार की। किसी भी केस में जाने से पहले टीम जगह का इतिहास खंगालती थी। वहां रहने वाले लोगों से अलग अलग बात की जाती थी। पुराने रिकॉर्ड्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल लाइंस, हवा के रास्ते। जांच के दौरान आईपीएस की टीम हाई रेजोल्यूशन कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर, ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर और दूसरे तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करती थी। लेकिन गौरव हमेशा कहते थे कि मशीनें सिर्फ डेटा देती हैं, फैसला इंसानी दिमाग को करना होता है। आईपीएस का असली मकसद किसी जगह को हॉन्टेड घोषित करना नहीं था, बल्कि लोगों को सच्चाई बताना था। कई मामलों में आईपीएस ने साबित किया कि जिन घटनाओं को आत्मा माना जा रहा था, उनके पीछे मानसिक तनाव, नींद की कमी या पर्यावरणीय कारण थे। ऐसे मामलों में लोगों को बहुत राहत मिली। कई परिवार जो सालों से डर में जी रहे थे, उन्हें पहली बार चैन की नींद मिली। लेकिन आईपीएस के सामने ऐसे केस भी आए जहां हर तार्किक वजह खत्म हो जाती थी। ऐसे मामलों में गौरव बहुत सावधान रहते थे। वे कभी भी बिना ठोस सबूत के कोई दावा नहीं करते थे। उनका मानना था कि अगर किसी चीज को समझ नहीं पा रहे तो उसे स्वीकार करना भी ईमानदारी है। आईपीएस धीरे धीरे चर्चा में आने लगी। मीडिया ने गौरव और उनकी संस्था पर ध्यान देना शुरू किया। टीवी चैनलों ने उन्हें अपने शो में बुलाया। पहली बार भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक सीरियस विषय की तरह देखा जाने लगा। लेकिन लोकप्रियता के साथ साथ दबाव भी बढ़ने लगा। हर कोई चाहता था कि आईपीएस हर केस में कोई डरावना निष्कर्ष दे। लेकिन गौरव ने कभी टीआरपी के लिए सच से समझौता नहीं किया। आईपीएस गौरव तिवारी के लिए सिर्फ एक संस्था नहीं थी,
वो उनका मिशन था। उनका सपना था कि भारत में पैरानॉर्मल को लेकर लोग सवाल पूछें, डरे नहीं। उन्होंने कई बार कहा था कि अगर आईपीएस एक भी परिवार को अंधविश्वास से बाहर निकाल पाई तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। आईपीएस की नींव पर खड़ी ये सोच ही आगे चलकर गौरव तिवारी को भारत के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में पहचान दिलाती है। लेकिन आईपीएस की ये यात्रा यहीं नहीं रुकती। अगले वीडियो में हम जानेंगे आईपीएस का पहला आधिकारिक केस, वो मामला जिसने पहली बार पूरे देश का ध्यान इस संस्था की ओर खींचा, क्योंकि यही वो केस था जहां लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये टीम डर बेचने नहीं, सच दिखाने आई है। तो ये थी वो शुरुआत जहां डर के सामने एक नाम नहीं, एक टीम खड़ी हुई। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी सिर्फ एक संस्था नहीं थी, ये एक ऐलान था कि हर अजीब घटना डर का कारण नहीं होती। लेकिन सोच बनाना आसान था, उसे जमीन पर उतारना नहीं। आईपीएस बनने के बाद गौरव तिवारी और उनकी टीम पहली बार एक ऐसे मामले की ओर बढ़ी जहां सवाल ज्यादा थे और जवाब लगभग नहीं थे। अगले वीडियो में हम जानेंगे आईपीएस का पहला आधिकारिक केस, वो केस जिसने तय कर दिया कि ये सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब कहानी सच में शुरू होती है।